नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के कई प्रयास कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों में हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है टिहरी से जिला पंचायत सदस्य अमेंद्र बिष्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आपने मुझे समय साक्ष्य में एक प्लेटफॉर्म के रूप में बातचीत करने का अवसर दिया। मैं पूरे समय साक्ष्य का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? जाहिर सी बात है कि चुनाव सर पर हैं और उत्तराखंड की विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और हमारी पार्टी और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी हम चुनाव को लेकर के पूरे तैयार हैं। पूरे हमारा जो कार्यक्रम है, चाहे मेरी पार्टी का बिजली के गारंटी का कार्ड का जो कार्यक्रम है, चाहे मेरी पार्टी का रोज़गार को गारंटी का जो कार्यक्रम है, चाहे अन्य कार्यक्रम हैं, और हम उन सब कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार राजनीतिक रूप से हम अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। और निजी तौर पर भी अपनी विधानसभा में जिस तरीके से हमको जनता के बीच में रह कर के, उनके साथ रह कर के जो विकास के काम करने हैं, उनके बीच में उनके दुख सुख में रह कर के जो अपने आपको आगे बढ़ाना, वो सारी गतिविधियां हमारी चल रही हैं। कांग्रेस के लंबे सिपाही आप रहे हैं और अब 2 बार आप जिला पंचायत सदस्य भी चुने गए थे। अब अचानक से पार्टी बदलना, क्या टिकट का लालच है? ऐसे में तो आप एक लालची नेता के रूप में जनता के सामने नहीं आएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर आप ऐसा सोच सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहना गलत होगा। जब हम राजनीतिक, सार्वजनिक और व्यक्तिगत, जब हम तीनों तरह के जीवन में होते हैं, तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमारे सामने कोई अच्छा एक अवसर मिलता है, अच्छा एक मॉडल मिलता है, तो हमको अपने रास्ते बदलने होते हैं। तो मुझको लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे विचार के रूप में, ऐसे मॉडल के रूप में उत्तराखंड में आ रहा है जो यहाँ के लोगों के जन कल्याण की बात करता हो, जो यहाँ की वो माँ जो दूर पहाड़ पर घास काट रही है, जो उसकी पीड़ा को समझता हो, जो बेरोज़गार नौजवान जो रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा हो, जो उसके रोज़गार की चिंता करता हो, जो यहाँ के लोगों का, जो उत्तराखंड का पानी और बिजली का खासकर जो सवाल है, उसके जो बिल उसकी जो फ़ीस उत्तराखंड के लोगों से लिया जा रहा है, जबकि दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। तो हमारा जो बिजली पर अधिकार और पानी का जो अधिकार है, अगर कोई ऐसी पार्टी आती है और हमारी जनता को अधिकार देती है, तो निश्चित तौर पर आप लालची कह सकते हैं, तो लालची कह सकते हैं। लेकिन मैं जनता के उन सवालों को लेकर के आम आदमी पार्टी के साथ गया हूँ। मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है। मैं जिस पार्टी का आपने नाम लिया, उस पार्टी में भी अगर मुझे विधायक ही बनना होता तो उस पार्टी का वो पार्टी भी मुझे टिकट दे सकती थी, लेकिन टिकट विकट को लेकर के मैं किसी पार्टी में गया हूँ ऐसा नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं कभी पार्टियों के में बहुत अंदर तक नहीं रहा। जिला पंचायत का आपने जिक्र किया कि 2 बार मैं वहाँ जिला पंचायत का सदस्य रहा। मुझसे पहले और आज तक, पिछले जब से त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायत राज व्यवस्था कायम हुई, तब से और आज तक मैं पहला कांग्रेस पार्टी का से मैं पहला आदमी हूँ, पहला प्रतिनिधि हूँ जो जिला पंचायत के लिए चुना गया। मुझसे पहले भी नहीं चुना गया, मेरे बाद भी अब कोई चुना जाएगा तो भविष्य की बात है। तो निश्चित तौर पर हमने व्यक्तिगत तौर पर पार्टियों से हट करके जनता के बीच में अपनी कोई अलग पहचान बनाई हो, इसीलिए जनताओं ने पार्टी की वजह से नहीं, पार्टियों को खारिज करके मेरी व्यक्तिगत पहचान पर, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार पर, मेरे व्यक्तिगत काम पर मुझको ये अवसर दिया। और मेरे लिए पार्टियां बाद में हैं, पहले उस क्षेत्र की जनता है। निश्चित तौर पर जब भी मुझको ये अवसर मिलेगा कि मुझे जनता और पार्टी में कभी किसी को चुनना होगा, तो पार्टियां बहुत पीछे छूट जाएंगी, जनता बहुत आगे रहेगी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे जनता के लिए निर्णय लेने में। मैं हमेशा से जनता के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, और जो आदेश जनता करेगी, मैं जनता को अपनी माँ मानता हूँ, जनता को अपना सब कुछ अपना जनता को मानता हूँ। तो जनता पहले है, पार्टी बाद में।
दिल्ली मॉडल की बात उत्तराखंड में लागू करने की बात आम आदमी पार्टी करती है। ऐसे में अन्य जो पार्टी हैं, बीजेपी कहें या कांग्रेस, उनका साफ साफ आरोप यह है कि दिल्ली में सिर्फ चुनावी जब घोषणा की जाती है तभी बिजली मुफ्त की बात की जाती है, बाद में जो है बिजली का बिल उतना ही दिया जाता है जितना उनको देना होता है। या अन्य कहीं भी सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर या अन्य कोई भी सुविधा, इस पर जो है पार्टी का रंग बदलता दिखता है। फिर देखिए, इसके लिए आपको और हमको दिल्ली जाना होगा। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ कहती हैं, करती नहीं है। लेकिन आपको दिल्ली जाना होगा। बीजेपी और कांग्रेस को उन नेताओं को दिल्ली जा कर के देखना होगा कि क्या वहाँ पर बिजली पर वहाँ की जनता को अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ के पानी वहाँ पर वहाँ की जनता को अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक आप बीजेपी और कांग्रेस की बात कह रहे हैं, तो पिछले 21 सालों में, पिछले 70 सालों में इन्होंने करने का कोई काम नहीं किया, इन्होंने कहने का ही काम किया है। तो आरोप लगाना आसान है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली का जो मॉडल है, एक कारगर मॉडल है। और आपने जो बात कही कि उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में देवभूमि का अपना एक मॉडल है। उस मॉडल में वो जो पूरा एक पैकेज है उत्तराखंड की जनता के लिए, उसके अंतर्गत रोज़गार गारंटी कार्ड अभी हम लेकर के आए हैं, जिसको बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनको लगता है कि ये असंभव है। लेकिन जिन लोगों के काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती, जिन्होंने कभी काम किया नहीं होता, उनको सब कुछ असंभव दिखता है। अभी केजरीवाल जी ने हल्द्वानी में आकर के जो घोषणा की, और उन्होंने न केवल घोषणा की, घोषणा बीजेपी और कांग्रेस करती है, उन्होंने गारंटी दी है। उन्होंने बिजली की भी गारंटी दी है, और गारंटी वही व्यक्ति दे सकता है जिसमें अंदर काम करने की कोई क्षमताएं होती हैं। हम भी उनके कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव जा कर के उस गारंटी कार्ड को लेकर के जाएंगे और उत्तराखंड की जनता को इस बात की गारंटी देंगे कि हम जिन बातों को कह रहे हैं उनको आने वाले समय में करेंगे भी। आपने एक और बात कही कि दिल्ली मॉडल को लेकर के एक और बात कही कि उसके भरोसे आप कैसे आ रहे हैं। आप बताइए कि जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन से मॉडल, वो तो गुजरात मॉडल को लेकर के उन्होंने देश में उसके नाम पर वोट मांगा। और जो कांग्रेस है वो उनका जो पूरा एक ख़ानदानी स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से लेकर के तमाम जो स्ट्रक्चर है, उसके भरोसे उसको आगे करके वो वोट मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे नेता, हमारी पार्टी ने जो अब तक एक राज्य में सरकार बनी और वहाँ अपने आप को साबित किया, तो उस मॉडल के आधार पर ही हमारी पार्टी भी वोट मांगेगी। इसमें कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी परेशानी जायज़ भी है, क्योंकि अभी उत्तराखंड की जनता का मूड बता रहा है कि वो उत्तराखंड में पहले विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की ओर बहुत उम्मीद से देख रही है। चुनावों के समय तमाम घोषणाएं की जाती है, जनता को वादे कहीं किए जाते हैं, लेकिन घोषणाएं कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। तो जनता जो एक ठगा सा महसूस अपने आप को करती है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हम स्वयं ठगे महसूस कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इस बात को कि पिछले 70 सालों में, पिछले 20 सालों में इन्होंने घोषणाएं की, इन्होंने कोई काम धरातल पर उस रूप में किया नहीं जिस रूप में काम होना चाहिए था। लेकिन अब उत्तराखंड पिछले 20 वर्षों में वो जवान हो रहा है और वो अपने भविष्य के प्रति सोच रहा है। तो आने वाले वक्त में वो इस समय, चूँकि जैसा आपने भी कहा कि ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो वो इस समय उनको जो ठगा गया है उसका जवाब देने के लिए तैयार है, और कांग्रेस और बीजेपी को खारिज करके ही वो इस जवाब को दे सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उत्तराखंड में हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस का बोलबाला रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए कितना चुनौती होगा उत्तराखंड में अपना सत्ता पर? इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस और जनता के बीच में है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और तीसरी तरफ पूरी जनता। पूरा जो आम आदमी है वो चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तराखंड के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है। पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। आप आम आदमी पार्टी जो 3 शब्दों से है, आप आम आदमी को
फोकस करिए। और निश्चित तौर पर मुझको लगता है कि इस बार जो चुनाव इन 3 लोगों में होने वाला है तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस को खारिज होना है, और आम आदमी उत्तराखंड का जो आम आदमी है उसको स्वयं को जिताना है, उसको स्वयं को जीतना है। तो स्वयं तभी जीतेंगे जब उत्तराखंड का आम आदमी इन दोनों पार्टियों को सत्ता के कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगा। क्या धनौल्टी से इस बार आम आदमी पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? निश्चित तौर पर मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी की जो भी भूमिका मेरे लिए होगी मैं उस भूमिका में मुझे काम करना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, और उन्होंने ही ये तय करना है कि वो मेरे से किस रूप में काम करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी मुझे ये अवसर देती है कि मैं वहाँ पार्टी का प्रतिनिधित्व करूँ और पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वहाँ काम करने का यदि मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ काम करूँगा। और मैं तो पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जनता बहुत महत्वपूर्ण है, जनता का भरोसा जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तक का मैं चाहे डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना हूँ, मैं चाहे जिला पंचायत का सदस्य बना हूँ, चाहे दोबारा जिला पंचायत का निर्विरोध सदस्य बनने का अवसर मुझे मिला हो, तो हर बार मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद पहले है, और जनता और पार्टी दोनों के आशीर्वाद से हम धनौल्टी में लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। आपने मुझे बातचीत करने का अवसर दिया, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद थे टिहरी जिले से जिला पंचायत सदस्य अमरिंदर बिष्ट, जहां पे आपने सुना कि इनका साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड में अगर इस बार विकास लाना है या यहां की हवा बदलनी है तो आम आदमी पार्टी ही इन सबको कार्य में गति दे सकती है। अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।